20 साल दवाई तो खा रहे हो ना, 20 साल से। ये मेरी दवाई है, मेरी दवाई 6 महीने तो खाओ। आपने 20 साल मेटफॉर्मिन और सीटाग्लिप्टिन और पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन ड्रग खा खा के अपनी किडनी खराब कर ली, और अपनी आंखों, आपको रेटिनोपैथी हो गई, और न्यूरोपैथी हो गई, और कार्डियोपैथी हो गई। मेरी दवाई 6 महीने तो खाओ, सिर्फ 6 महीने करके देखो ना। तुमने 20 साल खाई दवाइयां मेटफॉर्मिन खा खा के, और ये कॉम्बिनेशन ड्रग खा खा के तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में खाओ, तुम संकल्प लो। 1 महीने के अंदर रिजल्ट ना दिखने लगे तो मेरे पास आ जाना। 1 महीना बहुत बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 1 महीने में तो दिखना ही दिखना है, 15 दिन में, 10 दिन में दिखने लगते हैं। 6 महीने ये मेरी दवाई, उसके बाद फिर से तुमको जो मन करे करना। 6 महीने तो खाओ, रिजल्ट आ जाएगा, तुम डायबिटीज से फ्री हो जाओगे। फूड में क्या ध्यान रखना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एनिमल प्रोडक्ट जितने हैं, एनिमल प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे ऑटो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं, ऑटो इम्यून फेनोमेनन को, मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं, और कुछ चीजें हमारे पैंक्रियाज को इरिटेट करती हैं। ओके, एनिमल फूड की बात कर रहा हूं। एनिमल फूड इंक्लूड्स मिल्क ऑल्सो, एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम एनिमल। कुछ पेशेंट बड़े इनोसेंटली पूछते हैं, अंडा तो खा सकते हैं ना सर? तो मैं कहता हूं कि हाँ, जिस दिन पेड़ पे फलने लगे उस दिन खाना। ठीक है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे लिए ट्रिगर का काम करते हैं बीमारियों में। तो एनिमल प्रोडक्ट थोड़े दिन छोड़ना पड़ता है, और आप ज्यादा नहीं, आप 6 महीने छोड़ दीजिए बस। मैं इतना ही कहता हूं। मेरे पास 60 ईयर के पेशेंट आते हैं डायबिटीज के, तो मान लो वो नॉन वेजिटेरियन हैं, या वेजिटेरियन भी हैं तो दूध पीते हैं, आइसक्रीम, मलाई, वो सब। तो मैं कहता हूं कि 60 साल खा लिया ना आपने, ये किया, वो किया, वो किया, 60 साल आपकी उम्र हो गई, 60 साल खा लिया ना, अब 60 साल मात्र 6 महीने छोड़ दो ना। मेरी बात मानो। 20 साल से आप इन लोगों के चक्कर लगा रहे हो, फाइलें इतनी मोटी हो गई। ठीक है ना। एक गोली से शुरू हुई, 12 टैबलेट पे पहुंच गए। एक बीमारी से शुरू किया था, आज 5 बीमारियां लेके घूम रहे हो, है ना? हिस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, फाइलें इतनी मोटी। मैं 20 साल इनको दिया, 6 महीने मेरी बात मान लो। 6 महीने छोड़ के देखो। आप कहते हो कि मैं नहीं, लाइफ, लोगों ने एंजॉयमेंट की गलत परिभाषा। हम तो एंजॉय करेंगे लाइफ को, बीमार आदमी कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है। पहले स्वस्थ तो हो जाओ, तो उसको एनिमल प्रोडक्ट पहले। और जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं वो लाइव फूड होते हैं। जो मैंने अभी प्राणा की बात की कि प्राण डाउन है हमारे डायबिटीज की, आप फोकस कर रहे हैं आप, तो डायबिटीज में पैंक्रियाज का और हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, हमारे डायबिटीज का रिलेशन हमारे लीवर से भी है, जो बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो ठीक है। लीवर से, तो लीवर का प्राणिक लेवल डाउन है, हमारे पैंक्रियाज का प्राणिक लेवल डाउन है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम पूरा डाउन है। तो उसका प्राणिक बढ़ाने के लिए एक तो हम प्राणायाम कर रहे हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और हम प्राणिक फूड खाते हैं, लाइव फूड। देखिए, जितने कुक्ड फूड है ना, वो डेड फूड है। ये सिंपल आपको बताता। आग पे चढ़ाया तो जो उसमें काम की चीज थी सब जल गए। पर सर, कच्चा कैसे खिलाओगे? राइट। बहुत इंटरेस्टिंग। फूड पे हम बात कर लेते हैं, काम आएगा आपके व्यूअर्स को। सबसे पहले ह्यूमंस को छोड़ दें तो दुनिया, इस अर्थ पे लाखों स्पेसीज हैं डिफरेंट, ये के प्लांट और एनिमल्स के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कोई, सबका फूड फिक्स्ड है। कभी आपने किसी लायन को नहीं देखा होगा कि वो बोले कि अरे यार, ये मीट खाते खाते मन उब गया, चलो घास खाते हैं। सुना कभी आपने? घोड़े को ये नहीं सुना कि अरे यार, ये घास चबाते चबाते मूड उब गया, आज चलो एक चूहा मार के खा लेते हैं, आज एक हिरन मार के खा जाता हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी साइंटिफिकली वैसे डेवलप, डिजाइंड है। आपकी बॉडी इवॉल्व हुई है और डिजाइंड है एक पर्टिकुलर फूड के लिए। अच्छा,
तो हर जीव नेचुरल फूड अपना ले रहा है जो जिसके लिए उसका बॉडी इवॉल्व हुआ है और डिजाइंड है, जिसको वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है और एसिमिलेट कर सकता है। बट ह्यूमंस आर हैव डेविएटेड फ्रॉम द पाथ। क्या हुआ है कि हम अपना नेचुरल फूड नहीं ले रहे हैं। अब आप पूछें कि नेचुरल फूड हमारा क्या है, कैसे पता चले कि कौन सा मेरा नेचुरल फूड है? नेचुरल फूड को पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो फूड अवेलेबल है नेचर में, उसमें बिना कोई चेंज किए अगर डायरेक्ट हम उसे खा सकें, वही हमारा नेचुरल फूड है। फॉर एग्जाम्पल, शेर किसी जानवर को मारता है तो ऐसा आके शेरनी को कहता है कि चलो मार दिया हिरन को या बैल को या गाय को, अब चलो जरा वो चिकन मसाला लेके आओ और वो सब मसाला और थोड़ा अच्छे से कुक करो और पकाओ और आज थोड़ा ज्यादा मिर्च डालना और थोड़ा, नहीं बोलता, वहीं मारता है और वहीं पे खा जाता है। अगर हाथी या घोड़े फसल आपकी खा जाते हैं, घोड़े या गाय फसल खा जाती है, गेहूं चबा जाती है, घास चबा जाती है, पत्ते हाथी खा जाता है, तो पहले पत्ते को तोड़ता है, फिर जाता है बॉयल करता है, पकाता है, उसका सूप बनाता है, फिर नहीं ना। नेचर ने जैसे दिया है वैसे कंज्यूम करता है। ह्यूमन बॉडी के लिए भी नेचुरल चीज जो हमें, तो जितने फ्रूट्स हैं, जितने सैलेड हैं और ऐसी बहुत सारे नट्स हैं, वो सारी चीजें हमारा नेचुरल फूड है। तो अब आप कहेंगे कि आपने कहा जीवन भर, हाँ, मैं कह रहा नहीं, जीवन भर बिल्कुल नहीं। 60 साल आपकी उम्र है, आपको 60 साल में या 50 साल में अरे 50 साल तो खाया ना। मैं सिर्फ 6 महीने कह रहा हूं, 6 महीने तो छोड़ो और फिर 6 महीने, 20 साल दवाई तो खा रहे हो ना 20 साल से। ये मेरी दवाई है, मेरी दवाई 6 महीने तो खाओ। आपने 20 साल मेटफॉर्मिन और सीटाग्लिप्टिन और पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन ड्रग खा के अपनी किडनी खराब कर ली और अपनी आंखों, आपको रेटिनोपैथी हो गई और न्यूरोपैथी हो गई और कार्डियोपैथी हो गई। मेरी दवाई 6 महीने तो खाओ, सिर्फ 6 महीने करके देखो ना। तुमने 20 साल खाई दवाइयां मेटफॉर्मिन खा के और ये कॉम्बिनेशन ड्रग खा के तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में खाओ, तुम संकल्प लो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट ना दिखने लगे तो मेरे पास आ जाना। 1 महीना बहुत बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 1 महीने में तो दिखना ही दिखना है, 15 दिन में, 10 दिन में दिखने लगते हैं। 6 महीने ये मेरी दवाई, उसके बाद फिर से तुमको जो मन करे करना। 6 महीने तो खाओ, रिजल्ट आ जाएगा, तुम डायबिटीज से फ्री हो जाओगे। तो फूड एज ए मेडिसिन। फ्रूट्स पे और सैलेड्स पे ही सस्टेन करना है? नहीं, अन्न भी खाना है। ओके देखो हमारा जो, हाँ, ये बड़ा बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा क्योंकि लोग डर जाते हैं। मैं भी डर गया था। हाँ, फ्रूट और सस्टेन नहीं। आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ अपने एज, वेट, हाइट और बहुत सारी सिविरिटी के हिसाब से, सिविरिटी ऑफ डिजीज के हिसाब से, आपके डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी और नेचर के हिसाब से आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड एंड सैलेड कंज्यूम करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्मूदी कंज्यूम करना है, सर्टेन जूसेस हम देते हैं, देते हैं मतलब हम बेचते कुछ भी नहीं है, हम आपको उसकी रेसिपी दे देते हैं और आप, वो इतना इजी है कि आप 5 मिनट में अपने घर में बना लेते। हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ से ये डब्बा बंद जूस ले जाओ, स्मूदी ले जाओ, टैबलेट ले जाओ, पाउडर ले जाओ। नो, हम आपको सबकी रेसिपी बता देते हैं। जैसे स्मूदी की रेसिपी बता देते हैं, जूसेस की रेसिपी बता देते हैं, आप उनको बताने का तरीका बता देते हैं, आप उनको बनाओ और आप पियो। तो आप सर्टेन, तो कुछ जूसेज है, स्मूदी है, तो वो सर्टेन क्वांटिटी में लेना है और आपको नेचुरल, आप जो एक नॉर्मल फूड लेते आए हैं, बस उसमें एक ही चीज माइनस करना है, एनिमल फूड। राइट। बाकी आप रोटी, आप जो भी खाते हैं, हाँ, जनरली अब डायबिटिक हैं तो चावल खाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, और गेहूं की रोटी भी हम मना करते हैं। मैदा और गेहूं छोड़ दी, बाकी मैदा गेहूं का ही से ही बनता है। तो गेहूं और चावल में भी आप साउथ इंडियन कुछ चावल आता है, जैसे रेड राइस है, ब्राउन राइस है, तो वो अगर मिले तो आप थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं, या फिर आप फर्मेंट करके राइस को खा सकते हैं, जैसे इडली बनता है तो थोड़ा बहुत वो खा सकते हैं, राइट। और गेहूं हम मना करते हैं क्योंकि गेहूं हमारा वैसे भी इंडियन नेचुरल फूड है नहीं, तो गेहूं भी ट्रिगर करता है हमारे ये को। तो बस बाकी आपको गुड फूड, मोटा अनाज ले सकते हैं। हाँ, आप जितने भी ज्वार, मिलेट्स जितने हैं, हाँ जी, हाँ जी,
तो सारे मिलेट्स खाइए। तो मिलेट्स आप कुक्ड फूड खा सकते हैं, तो बाजरा, ज्वार, मकई, चना, ये सब का मिक्स भी लोग बनाते हैं, सिंगल भी बनाते हैं, रागी, कोदो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों का आप बनाइए। तो आप रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, सूप अच्छे से खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पका हुआ फूड ले सकते हैं, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड सैलेड एंड स्मूदी लेनी पड़ती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.